आधे घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। बड़ा ऐलान क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सीएए को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। हमेशा चौंकाने वाले निर्णयों के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। ऐसे में आधे घंटे के भीतर आखिर ये कौन सा बड़ा ऐलान होगा, इसको लेकर सभी की निगाह टिकी हुई है। जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये अब तक की बड़ी जानकारी है। वो ऐलान क्या हो सकता है? क्या सीएए को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है या आम जनता के मद्देनजर किस तरह का फैसला लिया जा सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे रिपोर्टर जैसे ही जुड़ेंगे उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। आपको बताते चले, एक तरफ अब से कुछ ही देर के बाद सीईसी की बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ये जो बड़ी खबर आ रही है, माना जा रहा है सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जिस तरह की जानकारी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के हवाले से निकलकर सामने आ रही थी कि चुनाव के पहले ही अधिसूचना जारी की जा सकती है, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या सीएए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा? सीएए पर क्या बड़ा ऐलान किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, या माना जा सकता है कुछ और चौंकाने वाले जो निर्णय लिए गए हैं उस पर आज ऐलान अपने संबोधन में किया जा सकता है नरेंद्र मोदी की ओर से? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सीए को लेकर जो है, जो रूल ऑफ नोटिफिकेशन आने हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश को संबोधित कर सकते हैं, चित्रा। और दिसंबर 2019 में जो है वो सीए का बिल लाया गया था, संसद के दोनों सत्रों में पास हुआ था, और उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि सीए के जो रूल ऑफ नोटिफिकेशंस हैं वो कब जारी होंगे। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई बार कई मंचों से कहा गया कि सीए के जो यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें, सीए नहीं है। बड़ी खबर आपको दे दें, सीएए पर फिलहाल ये ऐलान नहीं है। जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संबोधन तो होने जा रहा है। सीएए को लेकर आगे फैसला हो सकता है, लेकिन अभी की जो बड़ी जानकारी, हिमांशु, अभी जो जानकारी सामने आ रही है, सीए नहीं हो सकता है, कुछ चौंकाने वाला। और हिमांशु, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब सामने आकर संबोधित करते हैं तो फिर ये अंदाजा लगाना उसके 5 मिनट पहले तक मुश्किल होता है कि वो किस बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सीए नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में बड़ा ऐलान। अब उसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो चला है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल कयासों का बाजार गर्म भी है, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि सीए के रूल ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले आएंगे, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, चित्रा, उसमें ये साफ हो गया है कि सीए के रूल ऑफ नोटिफिकेशन को लेकर प्रधानमंत्री जो हैं वो संबोधित नहीं करेंगे देश को। और जैसा आपने भी बताया कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अनाउंसमेंट करते हैं या देश को संबोधित करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला होता है। आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से दिसंबर 2008 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो नोटबंदी की थी, और उसके बाद ये बताया था कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है नोटिफिकेशन लाया गया था, नोटबंदी की गई। इसी तरीके से जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा फैसला होता है जो आम जनता से जुड़ा हुआ होता है, और देश के विरोध में जो लोग गतिविधियों में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ वो फैसला लिया जाता है। तो आज देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:15 बजे जब देश को संबोधित करेंगे तो कौन सा ऐसा फैसला, यानी ऐसी कौन सी घोषणा करेंगे जो देश हित में होगी और देश के खिलाफ काम करने वालों के जो है वो उनके ऊपर एक तरीके की चोट होगी, और ऐसी चोट जिससे कि कमर टूट सकती है। जब देश के अंदर नोटबंदी की गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक आर्थिक क्षेत्र पर ऐसी चोट है जिससे जो आतंकी फंडिंग करने वाले लोग हैं, जो देश विरोधी गतिविधि करते हैं, उनके ऊपर ऐसी चोट पड़ेगी कि वो कभी उभर नहीं पाएंगे। और इसी को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से नोटबंदी की। या जब भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं तो वो इस तरीके की जो है बड़ी घोषणा करते हैं जो देश हित में लिए जाती है। बिल्कुल, सुधारों पर फोकस, ट्रेड को लेकर हाल ही में कई बड़े फैसले हमने देखे, और आज रशिया यूक्रेन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नरेंद्र मोदी की ताकत
ताकत रही, उसका अंदाजा भी किस तरह से अमेरिका के हवाले से सामने आया वो भी हमने देखा। चुनाव सिर पर है और ऐसे में अगर खबर सामने आ जाए, जितेंद्र बहादुर सिंह भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अगर चुनाव बिल्कुल करीब हो, एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव की तारीखों के ऐलान की बात होती हो, ऐसे में जब यह खबर सामने आए कि नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में कुछ बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इससे विपक्षी खेमे में कहीं ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है। क्या ऐलान हो सकता है, क्या जानकारी मिल रही है, किस दिशा में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कदम बढ़ा सकते हैं? अगर आपके पास कोई जानकारी हो जिसके बारे में बता सके जितेंद्र। देखिए चित्रा, अभी तक ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि प्रधानमंत्री किस बारे में बोलेंगे, लेकिन जो पता चला है कि प्रधानमंत्री आधे घंटे बाद जो है एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री हमेशा एक अलग अंदाज में बोलते हैं और चुनाव जब 2024 के एकदम नजदीक हैं, उनकी तारीखों का ऐलान है, तो उससे पहले ये माना जा रहा है कि किसी बड़े मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने जो जानकारी इससे पहले दी है कि सीए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट है वो सीए को लेकर के नहीं है, क्योंकि सीए तो पहले ही चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो वहां से पास हो चुका है और वहां से सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना बाकी रह गया है, जो कि आज रात तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। प्रधानमंत्री का जो अनाउंसमेंट है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आज तक जो जानकारी दे रहा है वो बिल्कुल सटीक है। सीए को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से कोई ऐलान, अभी जो ऐलान करने वाले हैं उसको लेकर हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या ऐलान करने वाले हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चले कि इसके पहले हम सब ने देखा कि नरेंद्र मोदी पार्ट 3.0 सरकार को लेकर 100 दिनों तक किस तरह के कामकाज हो, अपने मंत्रियों को निर्देशित किया गया कि इसका रोड मैप बनाकर आप लेकर आइए। इतने आत्मविश्वास से वो लबरेज हैं, लेकिन आज क्या ऐलान हो सकता है ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। इसी वजह से सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर चुनाव के ऐन पहले, चुनाव की तारीखें जब एक हफ्ते के भीतर आने वाली हो, ऐसे में ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी क्या ऐलान करेंगे। जितेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि इसके पहले जो भी बड़े ऐलान, चाहे वो जीएसटी को लेकर देखें, हिमांशु आपके पास भी आऊंगी, चाहे इसके अलावा नोटबंदी का जो सरप्राइज करने वाले रहे हैं अब तक के फैसले, उसमें हम सब ने देखा है कि चुनाव करीब नहीं थे, लेकिन चुनाव अब बिल्कुल सर पर है। ऐसे में जफर इस्लाम जी में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। जफर साहब, मुझे लगता है कि अब अंदर की खबर आप ही दीजिए, क्या बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया जा सकता है? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता क्या ऐलान आने वाला है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर फैसले जो भी लेते हैं वो उनकी पॉलिटिकल विल जो है बड़े फैसले लेने की वो साफ दिखती है, लेकिन जो उनका मकसद होता है वो दो ही होता है और इसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे ख्याल से कोई भी फैसला आएगा तो यही होगा, या देश हित में और जनहित में। जब भी फैसले लिए हैं, कड़वे फैसले लिए हैं, बड़े बात भी तो बताइए जफर, छोटे फैसले लिए, उसका मकसद होता है ये तो आप डिबेट में बोलते ही प्रधानमंत्री किस दिशा में, थोड़ा सा तो इशारा कीजिए, किस दिशा में वो संकेत आप लोग को जानकारी है या आप भी हमारी तरह प्रयासों को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं? देखिए मैं बीजेपी हेडक्वार्टर से ही अभी लाइव कर रहा हूं, किसी को भी जानकारी नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं आपको और आपके दर्शकों को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे बड़े फैसले लेने के लिए पिछले 1.5 साल से 15 लाख लोगों से चर्चा करके कोई ऐसा ठोस फैसला उन्होंने जरूर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, रात 8 बजे सीए पर नोटिफिकेशन आना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी जो अनाउंसमेंट करेंगे वो सीए से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको बताते चले, सीए को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, आज रात 8 बजे सीए का नोटिफिकेशन आएगा। केंद्र सरकार ने सीए रूल्स आज नोटिफाई वो कर सकती है। 8 बजे नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। सीए कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।
जो जानकारी आज तक को मिली है उसके मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको बताते चले कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। सीए को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली थी। कई राजनीतिक दलों की ओर से भी इसका विरोध किया गया था। एनआरसी को लेकर तो ममता बनर्जी ने कल ही कर दिया कि भैया बंगाल में तो हम लागू नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज रात 8 बजे सीए पर आएगा नोटिफिकेशन। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आज तक आप तक पहुंचा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए, जितेंद्र बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आम लोगों से जुड़ा हुआ होगा। सिर्फ एक लाइन की ये जानकारी जफर इस्लाम जी भी दे रहे हैं और सूत्र भी दे रहे हैं, लेकिन सीए को लेकर रात 8 बजे नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन पीएम किस दिशा में ऐलान करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल इस तरीके के सवाल तब कायम रहते हैं जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जो भी घोषणा कर रही है चित्रा, वो कर नहीं देते हैं। ऐसी बहुत बार हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश को जो है संबोधित किया हो। आपको याद होगा कि 105 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, नोटबंदी करने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो तमाम इस तरीके के लिए जब भी वो जो है देश को संबोधित करने के लिए आते हैं तो इसी तरीके की घोषणा करते हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हो, देश की संप्रभुता से जुड़ी हुई हो, देश के आम आदमी के जीवन पर कोई अच्छा इफेक्ट डालती हो, प्रभाव डालती हो। उस तरीके की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है। अब देखना यह है, क्योंकि चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपने पिटारे में से कुछ ऐसा लेके आएंगे जो देश की जनता के लिए भी, देश के जो संस्कृति है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब देखना यह है कि किस सेक्टर के लिए क्या लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब भी फैसला होगा, ये माना जा सकता है कि चूंकि इलेक्शन है इस वजह से आम जनता के लिए कोई राहत वाला बड़ा फैसला होगा। देखिए, मुझे लगता है कि आम जनता को बड़ा राहत वाला फैसला भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो है एलपीजी गैस पर 100 रुपए की कटौती की गई है, तो देश के अंदर एक तरीके की चर्चा भी है। जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है उसका ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर पिछले 1.5 से 2 साल से जो है किसी भी तरीके से जो है ना रेट बढ़े हैं ना घटे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल पर जो है सरकार की तरफ से जो है बड़ी राहत जो है वो दी जा सकती है। और आपको ध्यान होगा कि महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जो है वो घोषणा की थी कि 100 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर पे दिया जाएगा। न सिर्फ उज्ज्वला पर बल्कि जितने एलपीजी गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं उनके लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल और डीजल पर जो है बड़ी राहत जो है वो सरकार की तरफ से दी जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी घोषणा करें। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये बात सही है कि पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो फिर रेट उस तरह के नहीं बढ़े हैं, तो क्या इस दिशा में ऐलान किया जाएगा? हालांकि ये कयास ही है, नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं सामने वो हमेशा चौंकाते हैं। तो जितेंद्र बहादुर, अब आपके पास आते हुए, लेकिन जो धकधकी है विपक्षी दलों की वो तो बढ़ गई होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी को हराने का प्लान उधर तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पूरे फॉर्म में है। पिछले ही हफ्ते हमने देखा अलग अलग राज्यों का दौरा करके किस तरह से कल वो राजधानी दिल्ली लौटे। आज सीईसी की बड़ी बैठक होने वाली है। आज भी उन्होंने किस तरह से सड़कों के जाल जो बिछाए गए हैं सरकार की ओर से उसको लेकर उद्घाटन किया है और अलग अलग जगहों पर, मंचों पर अपनी बात भी रखी है। लेकिन फिर वही सवाल कि दिशा क्या हो सकती है प्रधानमंत्री के संबोधन की? जितेंद्र, बिल्कुल चित्रा, सबकी निगाहें इसी बात को लेकर के लगी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस बात की घोषणा की जाएगी। आप पिछले कुछ दिनों में लगातार देखिए चित्रा की जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के कोने कोने में जाकर के उन्होंने कई ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन किया और उनकी तरफ से खुद ये कहा गया कि ये सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास उसकी तरफ से नहीं किया जाता है, उसको लेकर के वो जो आधारशिला रखी जाती है उसके
उसके बाद उद्घाटन भी उसी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके के प्रधानमंत्री लगातार जो है पूरे देश भर में ये बताने की कोशिश जनता को कर रहे हैं कि वो सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरीके से विकास कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उन तमाम विकास कार्यों की बातें भी उनके द्वारा अलग अलग मंचों से रखी जाती रही चित्रा। लेकिन आज जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि किसी बड़े मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कर सकते हैं और अब से कुछ ही पलों बाद इस बात की घोषणा की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा कि किन बातों को लेकर के, क्या जनता से जुड़ा हुआ वो ये कोई मुद्दा है या फिर देश से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मुद्दा है जिसको कि लेकर के उनकी तरफ से ये पूरी बड़ी घोषणा की जाएगी। तो इस तरीके से सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। विपक्षी गठबंधन बड़ी कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को जो है हराया जाए और एनडीए गठबंधन के खिलाफ खड़े होया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से जो एनडीए गठबंधन है उसको एकजुट करके लेकर के चल रहे हैं, वैसे में विपक्षी गठबंधन उसकी काट खोजने में उसको काफी दिक्कत हो रही। आज जिस तरीके से उनकी तरफ से बड़े अनाउंसमेंट की बात कही जा रही है, वैसे में सबकी धुकधुकी इस वक्त काफी तेज हो गई है और उनको ये लग रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरीके का अनाउंसमेंट आज किया जाएगा और कौन सी बात वो रखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि विकास कार्यों को लेकर के कोई बड़ा मुद्दा उनकी तरफ से रखा जा सकता है या फिर जिस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो एलपीजी गैस है उसके दाम 100 रुपए कम किए थे, क्या पेट्रोलियम पदार्थों के दाम और कम किए जा सकते हैं आम जनता के लिए, इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। तो तमाम चीजें हैं जिसको कि लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं और ये चीज खुद जब प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे और उसके बाद वो पूरी अपनी बात रखेंगे तभी ये सब तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी सिर्फ हम कयास लगा रहे हैं, ये बातें प्रधानमंत्री जब तक सामने आकर संबोधित नहीं कर देते हैं तब तक कयासों का दौर जारी रहेगा। लेकिन माना यही जा रहा है, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आम जनता को राहत देने वाला कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा सकता है। वैसे आपको बताते चले कि खुद लोकसभा में जब उन्होंने नारा दिया था एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार के लक्ष्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं, उसके बाद ही सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर भारतीय जनता पार्टी के ये अपने या फिर प्रधानमंत्री के अपने दावे हैं। तो उसको लेकर जिस तेज गति से सरकार आगे बढ़ी है, क्या उस दिशा में उठाया जाने वाला ये कदम होगा। खास मेहमानों की मौजूदगी है। जफर इस्लाम साहब अपनी बात कह चुके हैं। हमारे साथ अजीत गुट के ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी से जुड़े हुए हैं, महेश चम्हाड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद किदवई जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि किशोर तिवारी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर दे दें। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा ऐलान किया जाएगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संबोधन होगा। ये संबोधन सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों को राहत दिलाने वाला क्या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल इस वक्त का कायम है। किशोर तिवारी जी आपके पास आते हुए आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं। 140 करोड़ जनता के लिए बड़ा ऐलान माना जा रहा है पीएम के संबोधन को लेकर। कयासों का दौर ही जारी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है किशोर जी। मुझे लगता है कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए की वो ऐलान कर सकते हैं, किसानों के लिए कर्जा माफ कर सकते हैं और एमएसपी के ऊपर भी वो बोल सकते हैं कि मैं स्वामीनाथन के फार्मूले से एमएसपी दूंगा। अब देखते हैं क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जुमलेबाजी में कोई यकीन करेगा। मोदी जी ने 10 साल के परफॉर्मेंस में अपना विश्वास खो दिया है, विफलताओं का अंबार लगा हुआ है। महाराष्ट्र में तो ऐसी हालत है, एक एक सीट के लिए उनको तकलीफ हो रही है। और रीजनल पार्टियां जो बड़ी आशा लेके गई थी, यानी मैं बता रहा हूं हमारे अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी, उनको तो एक एक दो दो सीटें पर समाधान मान लो ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी एक ऑक्टोपस है, सबको खा लेती है, ये मालूम है। जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं बीजेपी ऑक्टोपस है और कह रहे हैं 10 साल में कुछ किया नहीं तो अब कोई भी ऐलान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बोलो इनको भी मालूम है कि इनकी जमीन खत्म हो गई है। हमारी जमीन किशोर भाई, जनता जो है, जनता ने एक मिनट, जनता ने इन पे जो विश्वास था
वो खत्म, जनता का विश्वास खत्म हो गया है। जी। जनता ना इनको आशीर्वाद दे रही है, हर जगह उनको इनको बोलने ये दीजिए प्लीज कठिनाई हो रही है कि आखिर 1 मिनट बीच में बदल इतनी कठिनाई हो रही है, किसको खड़ा करे जो बीजेपी के सामने खड़ा रह पाए। हाँ। छोड़िए जीतने उतने के बाद खड़ा रह पाने की स्थिति में हो। हाँ, वो स्थिति है अभी यूबीटी और उनके पीएम का संबोधन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या उम्मीद लग रही है प्रधानमंत्री का संबोधन किस दिशा में हो सकता है? उसके बाद आ रही हूँ, एक एक टिप्पणी हो जाए वरना संबोधन शुरू हो जाएगा तो किसी से बातचीत नहीं हो पाएगी। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। चित्रा जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस देश के आम आदमी को ध्यान में रख के अपनी बात कहते हैं और उनके दिल में हमेशा ये मुद्दे रहते हैं जिससे कि आम आदमी को राहत मिले और देश का विकास हो सके। मुझे लगता है कि आज के उसके उद्बोधन में निश्चित रूप से वो देश के सामने ऐसे कार्यक्रम और आने वाले दिनों की ऐसी योजना रखेंगे जिसको लेके आम आदमी उनसे आशा रखता है और उन आशाओं को पूरा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जनता की नब्ज को जानकर बात कहने वाले राजनेता है, और निश्चित रूप से आज वो ऐसा संदेश देंगे कि INDIA के साथियों के पास इसका कोई जवाब भी नहीं होगा और आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है लोकसभा के, उसमें एनडीए के प्रत्याशियों को भरपूर जनता का समर्थन मिलेगा, इसका मुझे विश्वास है। महेश चव्हाण जी, आज ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि विराट और विशाल काम करने के लिए मैं जाना चाहता हूं, तो ऐसा लग रहा है वही विराट ऐलान कुछ हो सकता है थोड़ी देर में। क्या उम्मीद है आप लोगों को? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ चित्रा जी, ऐसी कौन सी घोषणा होगी जो सभी का समाधान कर सकेगी, जैसे कि गरीबों का समाधान कर सकेगी, महिलाओं का समाधान कर सकेगी, किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकेगी, युवाओं के समाधान कर सकेगी। ऐसी कौन सी घोषणा होगी? सीएए की घोषणा तो ये सब इनका समाधान नहीं कर सकती। अभी देखिए, अगर शायद कुछ महंगाई पे बोले, शायद कुछ बेरोजगारी पर बोले, शायद कुछ किसानों की समस्याओं पर बोले, उनके MSP पर बोले, उनकी आय दोगुना करने के बारे में कुछ बोले, शायद यही कुछ होगा। उनको लगता होगा कि 10 साल में वो नहीं कर पाए तो अभी चुनाव सामने आकर खड़े हैं, तो चुनाव के पहले कुछ एक पॉपुलर घोषणा की जाए जिसकी वजह से शायद वापस मतदाता उनको मतदान करे। तो आपको लग रहा है कि कोई पॉपुलर घोषणा उनकी ओर से की जाती है? जल्दी जल्दी बाकी लोगों के पास जाते हुए कृष्णा हेगड़े जी, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, सामान्य प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, उन्होंने राम मंदिर के बारे में बोला, आर्टिकल 370 के बारे में बोला, ट्रिपल तलाक के बारे में बोला, नोटबंदी के बारे में बोला, और जो भी सामान्य प्रधानमंत्री ने किया जनहित और लोकहित में किया, और देश ये जानता है और पूरी दुनिया ये जानती है। किशोर तिवारी जी ने महाराष्ट्र के बारे में बात किया, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि संजय निरुपम कह रहे हैं कि जो MBA का कैंडिडेट है वो भ्रष्ट है, उसके ऊपर वो जवाब दे। संजय निरुपम MBA के नेता है। उसके बाद प्रकाश अंबेडकर जी ने लिखा है एक पत्र, और उन्होंने उद्धव ठाकरे और ये हमारे शरद पवार साहब के निष्ठा पे सवाल उठाया है। तो किशोर जी अपने गिरेबान में जाके, अपने खुद के घर में जाके और दूसरे के बारे में टिप्पणी नहीं करे, यही मैं उनसे अपेक्षा करूंगा। और 48 में से 45 सीट हम महाराष्ट्र में जीतेंगे, और जो अब की बार 400 पार है उसका लक्ष्य हम पूरा कर सम्मानीय प्रधानमंत्री फिर से इस देश पर प्रधानमंत्री बने और जनहित और लोकहित में काम करे, यही हमारी सबकी प्रयास है। ठीक है, बड़ी खबर इस वक्त की लगातार हम दिखा रहे हैं, उसके बाद में फौरन रशीद किदवई जी आपके पास आऊंगी, चूंकि अब समय धीरे धीरे करीब आता हुआ चला जा रहा है। बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या आम जनता से जुड़ा हुआ कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है? आम लोगों को राहत देने वाला कोई बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा सकता है? पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान पीएम कर सकते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर प्रयासों का दौर जारी है, लेकिन विशाल और विराट फैसलों के लिए मैं जाना चाहता हूं। आज ही का बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। आज का ही ये बयान है, यानी कि संकेत तो सुबह ही दे दिए थे हिमांशु, प्रधानमंत्री की ओर से संकेत सुबह ही दे दिए गए थे अपने भाषण के जरिए। विराट और विशाल शब्दों का जब उन्होंने इस्तेमाल किया, तो क्या उसी दिशा में यह बड़ा कदम हो सकता है संबोधन में? देखिए, बिल्कुल चित्रा, उसी दिशा में ये कदम जो है वो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जब उन्होंने सुबह ये भी कह दिया कि विशाल
फैसलों के लिए जो है वो जाने जाते हैं और उसमें लेने से हिचकते भी नहीं हैं। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार देश को एड्रेस किया था, तब उन्होंने जो है नोटबंदी की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था एक तरीके से ये जो राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, ये उनके ऊपर एक आर्थिक चोट है जिससे उनकी कमर टूट जाएगी देश के विरोध में कोई भी काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई फैसला लेते हैं तो वो एक बड़ा फैसला होता है जो देश की जनता के हितों को प्रभावित भी करता है और उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा फैसला होता है जिससे आम आदमी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ होता है, उसके जीवन पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। चित्रा, विकास की रफ्तार से कोई समझौता नहीं, मुझे जो करना है विराट विशाल चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये भाषण है जो उनकी ओर से दिया गया था, लेकिन विराट और विशाल आज क्या हो सकता है? सड़कों का जाल तो एक तरफ वो देश को दिखाते हुए और दुनिया को संदेश देते हुए कि कैसे दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्कों को हमने पीछे छोड़ दिया है। इस क्षेत्र में जिस तरह का कामकाज सरकार की ओर से किया गया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं हम विकास से। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया था वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए। इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, 16 राज्यों को कुल 114 सड़क परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई, जिसके बाद उनका बयान सामने आया। रशीद किदवई जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, दोनों ही तरफ एनडीए और इंडिया की ओर से कोशिशें की जानी है एक दूसरे को मात देने की, लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर हम देखें, उन्होंने हर बार अपने फैसले से चौंकाया है। संबोधन वो क्या करेंगे जब भी इस तरह के सरप्राइज एलिमेंट को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं, सच्चाई यही होती है कि वो क्या बोलने जा रहे हैं इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। नरेंद्र मोदी के खुद के पॉलिटिकल करियर को अगर हम देखें तो उनको चुने जाने वाला कोई भी चुनाव, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, वो आज तक नहीं हारे हैं। और 370 बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, माना जा रहा है कि आज उसी के तहत आम लोगों से जुड़ा हुआ कोई बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। आप इतने सालों से लगातार उन्हें देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या बताता है, किस दिशा में हो सकता है मोदी का आज का ऐलान? जी चित्रा, देखिए, मुझे लगता है कि वो हो सकता है उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात कहे जिससे देश का जो है गौरव, ऐसा हर आदमी को एक सुखद एहसास हो। कोई जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी या साइंस की बात होती है कि जो आपने भाषण जो दिया, उस भाषण में मुझे भावना ऐसी नजर आई कि कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी होने वाली है जिससे कोई विपक्ष भी उसके ऊपर आपत्ति नहीं दर्ज कर पाएगा। तो ऐसी चीज होगी जो एक फील गुड वाला माहौल होगा। बाकी राजनीतिक रूप से वो सक्षम है कि अपने जो उनके जो विपक्षी खेमा है उसको कैसे परास्त कर सके। ये बड़ी बात आपकी ओर से बताई गई है, लेकिन रशीद जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल माना जा रहा है। किशोर तिवारी जी हाथ उठा रहे हैं, बोलिए किशोर जी। नहीं, मैं कृष्णा हेडगे जी के बारे में बोल रहा था कि उन्होंने कहा कि हमें हमारे गिरेबान में देखना है, और संजय निरुपम ने ये कहा वो कहा। मैं कहता हूं, आप अपने गिरेबान में देखिए ना, बीजेपी के साथ जाकर क्या हाल हो गए आपकी, कितने टिकट मिल रहे, कहाँ क्या है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, भ्रष्टाचार के ऊपर अगर बोला जाए तो अपने गिरेबान में उनको देखना चाहिए, और हम जनता में तो आप ही लोगों के लिए कहा है प्रधानमंत्री ने। किशोर तिवारी जी, आज वो कह रहे हैं कि छोटी सी योजना बनाकर वो 5 सालों तक डुगडुगी पीटते रहते थे, जो बीजेपी आप लोगों को निशाना साधते हुए आरोप लगाती है। इस पर भी अपनी टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद रशीद जी की बातों पर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, देखिए कि अब मैं विराट और विशाल फैसलों के लिए जाना जाता हूं, इसी तरह के फैसले, और वो 2047 की बात कर रहे हैं। अब बाकी तो छोड़ ही दीजिए, थर्ड टर्म में क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मोदी जी के जितने विशाल और चमकाने वाले फैसले थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ ये भी तो देखना है। अभी मैं बता रहा हूँ, नोटबंदी की जब आप बात करते हो तो डिसीजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन
काला ठीक है। पैसा, काला धन बाहर तो नहीं आया ना। ठीक तो है। मोदी जी कोई ठीक है, आप ये कह रहे हैं काले धन को लेकर और भी सवाल आपकी ओर से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तो आम जनता मोदी के चेहरे पर मोहर क्यों लगाती है, इस सवाल का जवाब भी आगे मैं आपसे जानूंगी। लेकिन हिमांशु, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कितनी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा, क्या कोई टाइम, क्योंकि अब 5:26 हो चले हैं, फिर वही सवाल कि क्या बोल सकते हैं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री? देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने आपको पहले भी बताया, नोटबंदी से लेकर 105 सैटेलाइट एक साथ छोड़े जाने तक को लेकर उन्होंने देश को संबोधित किया है। तो हो सकता है देश के अंदर कोई अच्छी गुड फील वाली खबर, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, या स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई कोई खबर, या अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है देश की जनता को बताई जा सकती है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बड़ी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। ये नहीं बताया जा सकता है कि वो क्या अनाउंस करने वाले हैं। इसको लेकर सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, और हम सब अभी तक कयास ही लगा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कम करने की बात हो, या अन्य कोई विषय हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, या फिर स्पेस से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, या अन्य कोई ऐसा मसला जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश को संबोधित करें। आपको याद होगा कि उरी की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि किस तरीके से जो है सर्जिकल स्ट्राइक की गई, कैसे एयर स्ट्राइक की गई, ये सारी तमाम इश्यूज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश को एड्रेस कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं जवाब मैं आपसे चाहूंगी, हिमांशु, आज ही प्रधानमंत्री की ओर से जो बड़ी बातें कही गई, उनकी ओर से कहा गया कि अभी नए साल को 100 दिन से अधिक नहीं हुए और हमने यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया है। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि इतने कम समय में 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सिर्फ वो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं खुद शामिल रहा हूं, इसके अलावा मेरे मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये जो आक्रामक तरीके से चुनाव के ठीक पहले आगे बढ़ने की प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं एक के बाद एक दिन में वो 3 राज्यों में जाकर लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर वो वाराणसी पहुंचते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं, आजमगढ़ पहुंच जाते हैं, आजमगढ़ से वापस लौटते हैं, फिर दिल्ली में कार्यक्रम, दिल्ली के बाद फिर आज उनकी सीईसी की बैठक है अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन उसके ठीक पहले उनका ये बड़ा ऐलान ये क्या बताता है कि पहले से ही रोड मैप बनाया गया था कि 400 पार अगर हमको करना है तो उसके लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है। पहले से ही बड़ी तैयारी थी बीजेपी की। हालांकि चुनाव के बाद ही अंतिम फैसला तो जनता का होना है। देखिए बिल्कुल एक चीज तो मानकर चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उससे पहले उसकी रणनीति बना लेते हैं, उसका रोड मैप बना लेते हैं कि उसको कैसे जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा और कैसे वहां अचीव करने के लिए उनको क्या क्या चीजें चाहिए। वो सारी चीजें तय करने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बात को कहते हैं या फिर कोई मिशन जो है अपनी पार्टी और देश के सामने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं 400 पार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 100 दिनों में जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो है कार्यक्रम किए हैं, सरकारी या रैलीज की हैं, या वो देश के अलग अलग राज्यों के अंदर गए हैं और कितने ही हजारों और लाखों करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास किया है या उनका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रा एक बात बहुत अच्छे से कहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिस का शिलान्यास आप कर रहे हैं उसका उद्घाटन भी आप ही करिए, तो ही आप जो है किसी प्रोजेक्ट को शुरू कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। क्योंकि ये कई बार देखा जाता रहा है, पूर्वोत्तर में जितनी सरकारें रही हैं वो शिलान्यास कर देते थे, फिर उसका उद्घाटन कब होगा नहीं होगा उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। पहले उसका पूरा रोड मैप, उसको लेकर जो भी बजट है वो एलोकेशन और काम कब तक फ्रेम होगा इसकी टाइम फ्रेम, और उसके बाद ही जो है वो किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित कर देते हैं कि ये ठीक है। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को देते हैं, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं हिमांशु आपके पास। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं, आम जनता को सीधे राहत देने वाला कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सीएए से जुड़ी हुई कोई बातें प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल नहीं होंगी, वो सीधे आम जनता को एड्रेस करेंगे और 140 करोड़ देशवासियों को कोई बड़ी राहत। आज के संबोधन में जो अब तक खबरें सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं, उसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि इसी हफ्ते माना जा रहा है कि लोकसभा के लिए चुनावी तारीखें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये जो ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है वो अपने आप में जबरदस्त है। 400 पार एनडीए के लिए नारा देते हैं,
370 पार बीजेपी के लिए नारा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बकायदा एक के बाद एक कई बड़े प्लान तैयार किए गए हैं, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस सब के बीच बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए राहत की खबरें बिहार, बंगाल जैसे राज्यों से भी सामने आ रही हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन तार-तार होता हुआ दिखा। बंगाल में 42 सीटों का ऐलान ममता बनर्जी की ओर से कर दिया गया। अधीर रंजन को हराने के लिए पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारकर वो ताल ठोक रही है, यानी कि जो इंडिया गठबंधन था वो धराशायी हो गया पश्चिम बंगाल में। तो इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी सुकून महसूस कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े ऐलान के जरिए सीधे आम जनता को जोड़ने की ये कोशिश और कवायद है जो नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। रशीद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कोई जानकारी मिली है कितने देर में संबोधन शुरू होगा, उसकी दशा दिशा क्या रहेगी, एजेंडा क्या रहेगा, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? और देखिए चित्रा, अभी एजेंडा तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो कोई सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आ सकते हैं, तो उसी तरीके की उम्मीद की जा रही है चित्रा। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसी बड़े मुद्दे को लेकर के आज घोषणा उनकी तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा गया है कि दिन रात एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश भर में जो उनकी तरफ से उद्घाटन लगातार किए जा रहे हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी आधारशिला खुद उनके द्वारा रखी गई थी, तो उनके उद्घाटन लगातार किए जा रहे हैं। चाहे आपने अभी दिल्ली में देखा आज किस तरीके से एक भव्य कार्यक्रम किया गया, और उसके बाद देश के अलग अलग कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम जो विकास कार्यों को लेकर के उनकी तरफ से समीक्षा भी की जा रही है, और वहां पर जो काम किए गए हैं उन कामों को लेकर के लगातार उसका उद्घाटन भी किया जा रहा है। और उनकी तरफ से कहा गया कि ये सिलसिला यूं ही रुकने वाला नहीं है, ये आगे भी चलता रहेगा। तो कुछ इसी तरीके का सरप्राइज एलिमेंट जो है वो देश की जनता के लिए आ सकता है, और उनकी तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है चित्रा। और इसी बात को लेकर के सभी लोग टकटकी लगाए हुए टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, और वो लोग ये नजर बना करके रखे हुए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बोला जाएगा। ये भी बोला जा रहा है कि स्पेस क्षेत्र को लेकर के उनकी तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट इस जो उनकी तरफ से अब से थोड़ी देर बाद संबोधन होगा उसमें किया जा सकता है। लोग ये कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में को लेकर के उनकी तरफ से बड़े अनाउंसमेंट की जानकारी दी जा सकती। तो अलग अलग तरीके के कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अब से थोड़ी देर बाद संबोधन करेंगे तो वो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। जिस तरीके से भाजपा और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि अब की बार 400 पार, तो उस तरीके का जो एजेंडा लेकर के बीजेपी की तरफ से तमाम नेता चल रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से इस बात को लेकर के वो बोलते आए हैं कि 400 पार करना है तो उसके लिए किस तरीके से काम करना है, देश की जनता के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाना है, उन तमाम चीजों को लेकर के उनकी तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, और जनता के बीच में जाकर के उनकी तरफ से जो भी घोषणाएं हैं वो की जा रही हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज का जो संबोधन है वो काफी महत्वपूर्ण होगा, और उसमें तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं जिनको कि वो अपनी तरफ से रख सकते हैं। ठीक है जितेंद्र, आप भी हमारे साथ बने रहिए, हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। रशीद जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रशीद किदवई जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले जफर इस्लाम साहब, सोशल मीडिया पर लगातार आपके लिए सवाल यहाँ पर दर्शक पूछ रहे हैं। महिलाओं का सवाल है कि क्या हमारे लिए कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है, युवाओं का सवाल है कि क्या युवाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री की ओर से आज कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लोग कह रहे हैं जफर इस्लाम जी से पूछिए कि अंदर की खबर क्या है। जफर साहब, देखिए चित्रा जी, मैं सच बता सकता हूं कि इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, अगर एक लाइन में मुझे आपका जवाब देना हो कि देश गर्वान्वित होगा जो भी अनाउंसमेंट होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और देश की जनता झूम उठेगी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि देश हित और जनहित में, तो आज जो फैसले जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होगा, जो भी संबोधन होगा, जो भी अनाउंसमेंट होगा, उससे देश और देश की जनता बिल्कुल अपने आप में खुश होगी, झूम उठेगी, और उसके हित में फैसला होगा। जफर साहब, कई बार हमने देखा है प्रधानमंत्री का जो फैसला आता है नोटबंदी के बाद, यकीनन जो तस्वीर थी या फिर उसके बाद हमने देखा था, तो वो कठोर फैसले थे, लेकिन आज चूंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो कठोर फैसला होगा या आम जनता को राहत दिलाने वाला फैसला होगा? जफर साहब देखिए चित्रा जी, जब सरकार हमारी आई थी 2014 में, उस वक्त कुछ कड़वे फैसले लेने थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं कहा
कि कड़वी गोली खानी पड़ती है जब सरकार में आती है और सरकार देश को सही रास्ते पे लेके आना है, तो उस वक्त कड़वी गोली खानी पड़ी और उसका फायदा आज तक जो है जनता को हो रहा है और जो करप्ट लोग हैं वो बिल्कुल सिरे से गायब हो गए। लेकिन आज के दिन में मैं कह रहा हूं कि ना कोई जनता को, मुझे जानकारी नहीं कि फैसला क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनाउंस करेंगे, लेकिन जितनी समझ में है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि इससे सिर्फ जनता का भला, देश का भला, देशवासियों का भला होगा। और यहाँ पर चैनल में बैठे कुछ जो अपोजिशन के पार्टी के लोग हैं, जैसे तिवारी जी हैं, बहुत मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा देर बाद मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी, मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत थोड़ा देर से देखिए, थोड़ा देर से मुस्कुरा ही रहे थे वो। हाँ थोड़ी देर में ये सारी मुस्कुराहट क्यों चेहरे आप से लोग उनके मुस्कुराहट चली खत्म जाएगी करना और वो चाहते पोस्ट हैं में विरोधी लगेंगे। दलों की? ठीक देखिए है, उनके हाथ से सारे। हाँ, रशीद किदवई जी के पास में इसलिए आऊंगी, कि लेकिन जनता का उसके फायदा पहले सोचते नहीं तो परिवार का फायदा सोचते हैं जी, इससे बोलिए। परिवार का फायदा सोचते हैं, जनता का फायदा कहाँ सोचते हैं ये? ठीक है, अगर जनता के प्रधानमंत्री हित में नरेंद्र कुछ मोदी की फैसला ओर होगा से तो एक उनको ट्वीट, दुख होता हिमांशु है। कुछ बोल रहे हैं। हिमांशु बोलिए, एक ट्वीट भी आ गया है प्रधानमंत्री का, बोले हिमांशु। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, प्राउड ऑफ आवर डीआरडीओ साइंटिस्ट एंड मिशन दिव्यस्टा, द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विद द मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, देखिए जैसा हम अनुमान भी लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं स्पेस से जुड़ा या जो है विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी हुई जो है घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं या बता सकते हैं कि देश ने क्या नया अचीव किया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि डीआरडीओ ने बड़ा अचीवमेंट जो है वो किया है। ये हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम में जरा दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके डीआरडीओ के अधिकारियों को बधाई दी है। बड़ी खबर आपको देते हैं, प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन उसके ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, प्राउड ऑफ आवर डीआरडीओ साइंटिस्ट। आप देख पा रहे हैं कि मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ के तमाम जो वैज्ञानिक हैं उन सभी को बधाई, और हमारे लिए ये गर्व की बात है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह ट्वीट किया गया है, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह तो ट्वीट हो गया, लेकिन संबोधन क्या इसी दिशा में रहने वाला है हिमांशु? देखिए, मुझे लगता है कि घोषणा उन्होंने कर दी है। मुझे लगता है कि शायद अब संबोधन की संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया है कि देश ने क्या नया अचीव किया है, यानी डीआरडीओ जो देश के लिए नई नई टेक्निक के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करती है, उसने क्या अचीव किया है अग्नि 5 मिसाइल के उस पर, वो उन्होंने बता दिया है। तो मुझे लगता है अब वो देश को संबोधित तो नहीं करने वाले होंगे। ठीक है, देश को संबोधित नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, ये बड़ी खबर सामने आ गई है। देश को संबोधित नहीं करेंगे, ट्वीट के जरिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई दी है। संबोधन अब नहीं होगा, ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि संबोधन नहीं होगा। मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। पीएम की ओर से इस तरह से बधाई दी गई है अपने तमाम। आपको बताते चले एक बार फिर से, प्रधानमंत्री ने लिखा है, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण, यानी कि इस सफलता के लिए वैज्ञानिकों को उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई दी गई है। सैयद जफर इस्लाम साहब, अब ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है और गर्व जताया है। मिशन दिव्यास्त्र के लिए हिमांशु, तो अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि संबोधन नहीं होगा। इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार इतना ज्यादा गर्म था। MIRV तकनीकी से बनी है अग्नि 5, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो सफलता हिंदुस्तान को मिली है उसके बाबत उनकी ओर से ये बधाई दी गई है।
देखिए बधाई भी दी गई है और ये भी बताया है कि देश किस तरीके से अपने आप को जो है वो गौरवान्वित महसूस करेगा इसके बाद। जिस तरीके से जो है एक स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल जो है वो डेवलप की गई है MRV टेक्नोलॉजी के तहत, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत जो है अगर अर्थ क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो स्पेस क्षेत्र में भी भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एक साथ 105 जो है वो सैटेलाइट छोड़ने की बात हो, जो है मंगलयान 2 का सफल प्रयोग हो, ये तमाम चीजें बताती हैं कि भारत जो है अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है स्पेस सेक्टर में भी किस तरीके से अपना डंका बजा रहा है। चित्रा, ठीक है, यहां पर अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि साइंस एंड स्पेस में जिस तरह का डंका डीआरडीओ के हमारे वैज्ञानिकों की ओर से एक के बाद एक कामयाबी यहां पर अचीव की जा रही है। फिलहाल संबोधन नहीं होगा, जिम्मेदारी के साथ आज तक ये खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। जफर इस्लाम साहब अपनी बात बोल रहे हैं। जफर साहब अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जफर साहब, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेड़ा उठाया है कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है। कई एरिया में हम ऑलरेडी विकसित है, जैसे और सारे डेवलप नेशन से भी आगे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के मामले में हम धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा जो दिन इसलिए है कि ये पूरे तौर से देश में बना हुआ, इंडिजिनसली बना हुआ मिसाइल, और उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हम सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करें कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, तो 2047 के जो विकसित भारत के और जो हम बढ़ रहे हैं उसमें उस दिशा में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे स्पेस में हम ऑलरेडी विकसित हैं, लेकिन टोटलिटी में देखते हैं तो अभी हमको और भी आगे बढ़ना है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस तेजी से उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 10-12 साल में ही हम दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी तो अभी 2-3 साल में हो जाएंगे, लेकिन एक विकसित भारत जो दुनिया में डेवलप नेशन के तौर पर, चाहे यूके हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, उससे बहुत आगे निकलने की संभावना है। इसलिए कि हमारे पास जो ब्रेन है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं था, अब हम जो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट को खुद भी डेवलप कर रहे हैं। ब्रेन तो है ही है, ऊपर वाले ने हिंदुस्तानियों को बहुत ब्रेन दिया है, इसलिए वहां जाके बाहर में जब काम करते हैं वो ड्रेन होता था, वो ब्रेन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वजह से अब वो लोग देश में काम करना चाहते हैं। और मुझे पूरी यकीन है जिस तरह से आज लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं इस अनाउंसमेंट के बाद, ऐसे बहुत सारे क्षण आएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 साल तक बहुत सारी चीजों पे बहुत अच्छा से अध्ययन किया है, और मोदी 3 शुरू होते ही 3.0 में जैसे शुरू होगा वो बड़े बड़े फैसले लेंगे जो देश तेजी से आगे बढ़ेगा और देशवासियों का भला होगा, ये मैं जानता हूं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं कहा है कि हम 1.5 साल से अच्छे और बड़े फैसले लेने के लिए हम बहुत सारा अध्ययन कर रहे हैं, और अब मैं तैयार हूं कि मैं अगली सरकार जब हमारी आएगी तो उसमें हम लेंगे। इसलिए देश के वासी इनको आशीर्वाद देते हैं कि इन्होंने देश के लिए चिंता की, परिवार के लिए नहीं। और ये सारी पार्टियां जो यहां बैठी हैं उनको चिंता परिवार की, पद की, यही सब चिंता रहती है। मेरा क्या होगा, यहाँ देश का क्या होगा, देशवासियों का क्या होगा, ये इनके दिमाग में चलता है। और वो लक्ष्य आज देखिए, आज यहीं से अचीवमेंट है कि नहीं, कितना बड़ा अचीवमेंट है। चंद्रयान पे अभी कई डेवलप नेशन के लोग चंद्रयान के पास नहीं भेज सके अपने सैटेलाइट, आज हम चंद्रयान पे भी पहुंच चुके हैं, और ऐसी अचीवमेंट भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं आज उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जिसके हाथ में बेड़ा है वो देश को बहुत आगे ले जा रहा है, और जो इनकी जो कोशिश है कि कहीं ना कहीं इंडिया को कमजोर करे, वो अपने आप में महसूस करने लगे। जिस पार्टी के साथ भी अलायंस कांग्रेस कर रही है वो 0 + 0 = 0, ये फॉर्मूला उनको इवेंचुअली देखना पड़ेगा। 0 + 0 = 0, लेकिन सब कंधे तक कमजोर है और देश के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लिए सोच रहे हैं। और इसी की वजह से जनता ने बिल्कुल मन बना के रखा है, आशीर्वाद देगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देगी और 400 के पार इंडिया को साथ लेके जाएगी, ये पूरा हमें विश्वास है। और इस तरह की अचीवमेंट जब आती है तो देश का हर आदमी का सीना जो है बिल्कुल गर्वान्वित होता है और खुशी से झूमता है। आज वो पल भी है जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बड़ी उपलब्धि हासिल की है
उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं होगा, लेकिन उनकी ओर से डीआरडीओ ने ये जो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आपको बताते चले कि उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बातें कही गई हैं। यकीनन आज का दिन हिंदुस्तान के लिए ऊंचाइयां लेकर आया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। आपको बताते चले कि जिस अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान परीक्षण के लिए उनकी ओर से ट्वीट किया गया है, इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये मिसाइल विभिन्न स्थानों पर कई युद्ध प्रमुखों को तैनात कर सकती है। परियोजना निदेशक एक महिला है और इसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। ये प्रणाली